नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है फुल टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरए एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ओके। और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस तरह हम लोग इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का स्क्रीन पे है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि निकट के गोलक के बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु और रेटिना के मध्य की दूरी जो घट जाती है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। निकट दृष्टिता दोष निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि नेत्र के गोलक के बड़े होने के कारण फोकस बिंदु और रेटिना के मध्य की दूरी जो है वो बढ़ जाती है, ना कि कम हो जाती है, ओके। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा और कथन जो है वो सही है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विटामिन और सूची 2 में रोग। बी7 की कमी से होने वाले रोग जो है वो बालों का गिरना होता है बी7 की कमी से। तो इस प्रकार ए का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। रेटिनॉल की कमी से जो रतौंधी होती है, ओके। रेटिनॉल की कमी से रतौंधी होती है, तो इस बी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और बी2 की कमी से असमय बुढ़ापा मतलब बुढ़ापा जो जल्दी आ जाता है, तो इस प्रकार सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा, ओके। और कैल्सीफेरोल कैल्शीफेरोल की कमी से सूखा रोग होता है, कैल्शीफेरोल की कमी से, तो डी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2 4 3 1 2, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजुआ से फैलता है। और दूसरा कथन है, यह रोग क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है। कालाजार जो है एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लेस्मेनिया के कारण होता है, ओके। कालाजार जो है परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इस परजीवी का जीवन चक्र जो मनुष्य और बालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है। यह परजीवी जो है अपने जीवन का ज्यादातर समय जो है मनुष्य के शरीर में रहकर बिताता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 1 है वो सही हो जाएगा और कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा, ओके। तो इसमें केवल एक सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ इकाइनोडर्मेटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह नाम जैकब क्लोन ने 1738 में दिया था। और दूसरा कथन है, इस संघ के सभी जीव जो है जल, थल तथा वायु तीनों में रहते हैं। सही कथन या कथनों का चयन करें। इकाइनोडर्मेटा संघ को यह नाम जो जैप क्लोन ने 1738 में दिया था। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें, ओके। और प्रायः इस संघ के सभी जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं, ना कि जल, थल और वायु तीनों में पाए जाते हैं। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कीड़कों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसका जीवन काल जो 120 दिन का होता है। और दूसरा कथन है, इसका प्रमुख कार्य शरीर को संक्रमण से बचाना है। सही कथन या कथनों का चयन करें। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है वो समानता कम समय तक जीवित रहती हैं, ना कि 120 दिन तक। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा, ओके। और इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है और इसका मुख्य कार्य जो शरीर को संक्रमण से बचाना है। होमोग्लोबिन के अभाव से यह जो रंगविहीन होता है। तो इसका जो ऑप्शन कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अध्यक्ष और सूची 2 में विभाग। सीता अध्यक्ष, ये जो अध्यक्ष हैं वो मौर्य काल के अध्यक्ष हैं, मौर्यकालीन अध्यक्ष हैं, ओके। सीता अध्यक्ष को कृषि विभाग से संबंधित होता था। सीता अध्यक्ष जो है कृषि विभाग से संबंधित होता था। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा।
अकरा अध्यक्ष जो है वो खान विभाग से संबंधित होता था, तो इस प्रकार बी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। मुद्रा अध्यक्ष जो पासपोर्ट विभाग से संबंधित होता था, तो सी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और संस्था अध्यक्ष जो व्यापारिक मार्गों से संबंधित होता था, डी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 3 4 2 1 3 4, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महाभाष्य जो है वो महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए वो सही सुमेलित है। ओके। मृच्छकटिकम के लेखक जो है वो शूद्रक थे, तो इस प्रकार बी जो है वो भी सही सुमेलित हो जाएगा। ओके। और बुद्ध चरित्र के लेखक जो थे वो अशोक घोष थे, ना कि भाष्य, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। बुद्ध चरित्र के लेखक जो थे वो अशोक घोष थे, अशोक घोष थे। ओके। तो इसमें सी जो है वो सही सुमेलित है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और नाटक शास्त्र के लेखक जो थे वो भरत मनु थे, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो भी सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्राविड़ शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, इस शैली का विकास तमिल प्रदेश में हुआ था। और दूसरा कथन है, इस शैली में मंदिर जो चतुष्कोणीय होते थे। ओके। द्राविड़ शैली का विकास जो है वो तमिल प्रदेश में हुआ था, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। इस शैली की स्थापना जो पल्लव शासकों के काल में हुई थी, और इस शैली के मंदिर जो है आयताकार तथा शिखर जो पिरामिडाकार होता था। ओके, ना कि चतुष्कोणीय इस मंदिर का शैली होता था, शैली। ओके, इस मंदिर की शैली जो आयताकार होती थी, ना कि चतुष्कोणीय, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में बौद्ध संगीत और सूची 2 में स्थान। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो राजगिरी में हुआ था, तो इस प्रकार एक बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा, बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कुंडलवन में हुआ था। ओके, कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में, तो इस प्रकार बी जो है वो ए जो है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था, सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो वैशाली में हुआ था, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। पर चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और ये कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन में हुआ था, यानी कश्मीर के कुंडलवन में। कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीत जो महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में। महाकश्यप की अध्यक्षता में। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वो मोगली पुत्र तीसम की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था, मोगली पुत्र तीसम की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो सबा कामी की अध्यक्षता में काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, 2 1 4 3 2 1 4 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी है परामर्शी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी है निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, और ऑप्शन डी है अपीली क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार जो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का है, ना कि उच्च न्यायालय का, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और सब परामर्श जो है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ओके, परामर्शी क्षेत्राधिकार जो उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।
ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की आपातकाल में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, ऑप्शन बी है संविधान लागू होने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है राष्ट्र आपात में मूल अधिकारों पर प्रभाव, और ऑप्शन डी केंद्र शासित क्षेत्रों के शासन संबंधित नियम एवं प्रक्रियाएं। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 जो राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं, तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सत्य है? पहला, संघ लोक सेवा आयोग के पास राज्य लोक सेवा आयोग के निरीक्षण की शक्ति है, और दूसरा कथन है संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये दोनों अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण नहीं करता है, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा और कथन 2 जो है वो सही है, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संघ लोक सेवा आयोग जो राज्य लोक सेवा आयोग के आयोग का निरीक्षण नहीं करता है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में विशेष प्रावधान राज्य। अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान का राज्य दिया गया था, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। अनुच्छेद 371 का के तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान राज्य घोषित किया गया था, तो इस पर बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 371 खा के साथ असम को और अनुच्छेद 371 गा के साथ तहत मणिपुर को विशेष राज्य का प्रावधान किया गया था। ओके, तो इस प्रकार सी का 3 से और डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा, तो इसमें 2 4 3 1 2 4 3 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 को प्रभावी हुआ। ओके, और मतदाताओं द्वारा 18 वर्ष की आयु में पहली बार मताधिकार का प्रयोग जो नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में एक समिति का गठन किया गया था और इसका संबंध जो चुनाव सुधारों से था, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में एक समिति का गठन किया गया था और इसका संबंध जो है वो चुनाव सुधार से, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कोलडीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, दूसरा है सराय नहर राय का उत्खनन जो बीडी मिश्र ने करवाया था, और तीसरा है लहुरदेवा गोरखपुर जिले में है, और चौथा है दमदमा से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सही कथन या कथनों का चयन करें। सराय नहर का उत्खनन जो केसी ओझा ने करवाया था, ना कि बीडी मिश्र ने। इसका सराय नहर का उत्खनन जो केसी ओझा ने करवाया था, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, और लहुरदेवा जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है, ना कि गोरखपुर जिले में, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, और कोलडीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और दमदमा से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं, तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्कंद गुप्त के अभिलेखों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट्स की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अभिलेख और सूची 2 में स्थान। काहोम स्तंभलेख, काहोम स्तंभलेख जो है वो गोरखपुर में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। गढ़ता अभिलेख, गढ़ता अभिलेख जो है वो प्रयागराज में स्थित है, तो इस प्रकार बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और भित्ती अभिलेख, भित्ती अभिलेख जो गाजीपुर में स्थित है, गाजीपुर में, तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और इंदौर, इंदौर तामपात्र, इंदौर तामपात्र जो बुलंदशहर में स्थित है, तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, वर्ष 1860 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और कारण आर में कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों की स्थानीय भाषा में अनुवाद कराना और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ना कि वर्ष 1860 में, तो इसका जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा। ओके, और यह अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित एक साहित्यिक संस्था थी। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य जो था वो कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराना तथा जनता के मध्य पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो इसका जो कारण है वो सही हो जाएगा। तो इसमें कथन जो है वो गलत है और कारण जो है सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इनका जन्म 1253 में कासगंज जिले में हुआ था। दूसरा कथन है, यह उर्दू साहित्य के संस्थापक थे। तीसरा कथन है, बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। और चौथा, भारत में गजल गीत शैली लेकर आए। अमीर खुसरो का जन्म जो 1253 में पटियाला यानी पटियाला के कासगंज में हुआ था, तो इस प्रकार जो कासगंज जिले में हुआ था, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और खुसरो जो फारसी भाषा के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। खुसरो को उर्दू साहित्य का संस्थापक, भारत की आवाज और तूती ए हिंद कहा गया है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और वह भारत में गजल गीत शैली लेकर आए थे, तो इस बार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और हजरत निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था, ना कि अमीर खुसरो को। तो इस बार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 2 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शास्त्रीय नृत्य और सूची 2 में राज। कथक, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। मोहिनी आट्टम जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो इस पर बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और सतरिया, सतरिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो इस पर सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भारत के जलप्रपात और सूची 2 में अवस्थिति। तुषारगिरी जलप्रपात, तुषारगिरी जलप्रपात जो है केरल राज्य में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। कुद्रालम, कुद्रालम जलप्रपात जो तमिलनाडु में स्थित है, तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। वानतांग, वानतांग जो है वो मिजोरम में स्थित है, तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और दुग्ध सागर जो गोवा में स्थित है, दूध सागर, तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2, 4 3 1 2 1, सॉरी 4 3 2 1, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है सीन नदी, सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, जी बिल्कुल सही है, सीन नदी जो है इंग्लिश चैनल में गिरती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
ओडर नदी, ओडर नदी जो है वो बाल्टिक सागर में गिरती है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। और डॉन नदी, डॉन नदी जो है एवोज सागर में गिरती है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो भी सही हो जाएगा। और निष्ठा नदी जो काला सागर में गिरती है, ना कि कैस्पियन सागर में। ओके, निष्ठा नदी काला सागर में गिरती है, ना कि कैस्पियन सागर में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पच्छाद मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं, और कारण आर में कहा जा रहा है कि पच्छाद मेघ धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने व विस्तृत बादल है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पच्छाद मेघ जो आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल कोमल छितराए मेघ होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनमें वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ जो दिखाई पड़ते हैं, तो इस प्रकार जो इसलिए ये मेघ जो चक्रवात आगमन के सूचक होते हैं, तो इस प्रकार जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा, और कारण जो है वो गलत है। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में केंद्र और सूची 2 में उद्योग। डेट्राइड, डेट्राइड जो है वो डेट्राइड जो है वो मोटर कार के केंद्र है। ओके, मोटर कार का केंद्र है डेट्राइड, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और ओटावा जो है वो कागज उद्योग का केंद्र है, कागज उद्योग का, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। बर्मिंघम जो है वो लौह इस्पात का उद्योग है, बर्मिंघम जो है लौह इस्पात का केंद्र है, तो इस प्रकार सी है जो है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और कोपेनहेगन जो है वो डेयरी उत्पाद उद्योग का केंद्र है, तो सी डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3 2 1 4 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थानांतरणशील कृषि और सूची 2 में क्षेत्र। मिल्पा कृषि स्थानांतरण कृषि जो मैस्को में की जाती है, तो इस बार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। चेन्नई कृषि जो श्रीलंका से संबंधित है, चेन्नई कृषि, तो इस बार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तमराई कृषि जो थाईलैंड से संबंधित है, तमराई कृषि थाईलैंड से संबंधित हो, तो डी का सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और कैंगिन कृषि जो फिलीपींस से संबंधित है, डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 1 4 2 3 1 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निहारिका जो सौर मंडल का जनक माना जाता है। यह आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल से संचयन होता है, इसे निहारिका कहा जाता है। जबकि सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूमकण व गैस सम्मिलित होते हैं, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। निहारिका जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से होकर गुजरती है। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। मैक्सिको से भूमध्य रेखा जो है वो नहीं गुजरती है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, और कारण आर में कहा जा रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। तो इस प्रकार कथन और कारण जो हो दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमैंडी बीच निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नरमैंडी बीच जो है वो फ्रांस में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पोडोकल मृदा, मंडली मृदा कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ अवस्थित है। और दूसरा कथन है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के निष्क्रिय पदार्थों से हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ अवस्थित है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यह एक प्रवाल भित्ति है। इसका निर्माण जो प्रवाल नामक जीवों के अस्थिपंजों के लगातार जमाव से हुआ है, और इसकी लंबाई जो है वो 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, इसका निर्माण जो प्रवाल नामक जीवों से हुआ है, ना कि ज्वालामुखी के निष्क्रिय पदार्थों से। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटीकाका झील अवस्थित है? टिटीकाका झील जो दक्षिण अमेरिका की बड़ी झील में से एक है, या बोलीविया के पठार में अवस्थित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, टिटीकाका झील जो दक्षिण अमेरिका की बड़ी झील है इनमें से एक है, और यह बोलीविया के पठार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में युद्ध और सूची 2 में वर्ष है। जजाऊ का जो युद्ध जो है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। तो इस बार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। करनाल का युद्ध जो है 1739 ईस्वी में हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 में, तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और अंबुर का युद्ध जो है वो 1749 में हुआ था। तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और चमकौर का युद्ध जो है वो 1705 ईस्वी में होता, तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 3 1 2 4 3 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, वर्ष 1822 में तीरथ सिंह ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कारण आर में कहा जा रहा है कि वर्ष 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोल विद्रोह का पहला कारण जो था वो 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगाना था, जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। दूसरा कारण जो है भूमि संबंधित असंतोष था। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे, न कि तीर्थ सिंह थे। तो इस प्रकार जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा, और कारण जो है वो सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र या पत्रिकाएं, और सूची 2 में भाषा। कलकत्ता गजट जो हो अंग्रेजी भाषा में निकलता था। तो इस प्रकार अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और द समाचार प्रेस जो गुजराती भाषा में निकलता था। तो इस बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और दिग्दर्शन जो बांग्ला भाषा में निकलता था। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और बम्बई दर्पण जो है वो मराठी भाषा में निकलता था। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे, यह कथन है।
भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही रखेंगे, यह कथन जो लॉर्ड एलिगिन प्रथम का है, सॉरी लॉर्ड एलिगिन द्वितीय का है। तो इस पर जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, लॉर्ड एलिगिन द्वितीय का यह कथन है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अब कथन ए, वर्ष 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई और फिरोज शाह मेहता इसके संस्थापक सदस्य में से एक थे। और कारण आर में कहा जा रहा है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को सरकारी नीतियों के लिए सुझाव देना था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंगर और काशी त्याम्बक द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और जिसका उद्देश्य जो था लोगों में रणनीतिक विचारों का प्रसार करना था। तो इसका जो कथन है वो सही है, किंतु कारण जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। पहला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। उपरोक्त राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या जो है वो 13.47 मिलियन है। 13.47 मिलियन। ओके, महाराष्ट्र में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 11.79, उत्तर प्रदेश में 11.79 मिलियन शहरी जनसंख्या है। और तमिलनाडु में 9.25 मिलियन शहरी जनसंख्या है। ओके, और पश्चिम बंगाल में 7.71 मिलियन शहरी जनसंख्या है। ओके, तो स्क्वायर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर पश्चिम बंगाल में। तो इसमें 2 1 4 3 तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा के विकास का श्रेय किसको जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा का विकास का श्रेय जो है वो विलियम ई रीस को जाता है। विलियम ई रीस को। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा है। जी बिल्कुल ये सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला जो महोबा है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कानपुर है। जी बिल्कुल ये सही है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला जो कानपुर है और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ललितपुर जिले का है। तो इसका ये तीनों जो है वो सही है। तो इसमें सभी जो है सही सुमेलित है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला है, आरबीआई ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2011 से एमएसएफ की घोषणा की। और दूसरा कथन है, एमएसएफ की दर जो है वो रेपो रेट से 1% कम होती है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर एमएसएफ की शुरुआत जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2011 में की गई थी। तो इसका जो कथन एक है वो सही है इसमें। ओके, और इसकी दर जो है वो रेपो रेट से 1% अधिक होती है, ना कि कम होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है पुस्तक या पत्रिका और सूची 2 में लेखक या प्रकाशन। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पुस्तक के लेखक जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा है। तो इस प्रकार ए का वन से सुमेलित हो जाएगा। अनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक जो हो डॉक्टर अंबेडकर है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो हो राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस है। तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, यह इरादतन विकिरण स्रोत के प्रवेश करने के कारण होता है। और दूसरा ऑप्शन बी है, यह केवल कृत्रिम स्रोत से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी है, यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और ऑप्शन डी है, यह हर समय हर स्थान पर मौजूद रहता है। बैकग्राउंड रेडिएशन जो हमारे चारों ओर हर समय उपस्थित रहता है, यह जो है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों स्रोतों से उत्पन्न होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में कुर्रम शब्द प्रयुक्त होता था। चोल काल में कुर्रम शब्द जो ग्राम संघों के लिए प्रयुक्त होता था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना जो 1978 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति थी कि ऑप्शन ए, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। ऑप्शन बी है, इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन सी है, इसका सहयोग प्राप्त किया जाए। और ऑप्शन डी है, इसको कानूनी मान्यता दी जाए। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस जो काफ़ी कमज़ोर है और कांग्रेस ने यह कहा था कि मेरा यह बड़ा मकसद है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए, यानी इसका अस्तित्व जो हो समाप्त कर दिया जाए। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, लॉर्ड कर्जन की नीति जो थी वो कांग्रेस का अस्तित्व जो समाप्त कर दिया जाए यह नीति थी। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल होती है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल जो लगभग 150 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। पहला है, यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य स्थित है। और दूसरा कथन है, यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र का एक त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य अवस्थित है। यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। यह प्रायद्वीप जो स्वेज नहर के पूरब से अकाबा की खाड़ी तक फैला है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, यह जो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य अवस्थित है, ना कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य। तो इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा और कथन दो जो है वो सही है। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खोजकर्ता, सापेक्षता का नियम जो आइंस्टीन ने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और दाब का नियम जो है वो पास्कल ने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है वो फैराडे ने किया था, ना कि वाटरमैन ने। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है फैराडे ने किया था, ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मेलागिरी पहाड़ी जो है चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। हरित ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राणी में उत्सर्जन होता है? हरित ग्रंथि के द्वारा जो है वो झींगा अथवा क्रिस्टेशियाई जंतुओं में उत्सर्जन होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, झींगा और अन्य क्रिस्टेशियाई जंतुओं में उत्सर्जन जो हरित ग्रंथि के द्वारा होता है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशखाबाद निम्नलिखित में से किस एक मध्य एशिया के देश की राजधानी है? अशखाबाद जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तजाकिस्तान की राजधानी जो है वो दुशांबे है।
तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। दुशांबे। और उज्बेकिस्तान की राजधानी जो ताशकंद है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और किर्गिस्तान की राजधानी जो बिश्केक है। बिश्केक है। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा या मंत्री परिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है? 14वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239 जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 239 इसमें ए में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है वो 14वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अनुच्छेद जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में पारित हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। ओके, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में पारित हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। जैव विविधता अधिनियम जो वर्ष 2002 में पारित हुआ था, ना कि 2000 में पारित हुआ था। ओके, 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था, जिसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रावधान उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची जो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन जो संविधान के अनुच्छेद 60 में है, ना कि तृतीय अनुसूची में है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, या आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की प्रावधान किया गया है। ओके, या अनुसूची तृतीय अनुसूची के तहत राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन संत और कार्यस्थल। शंकरदेव का कार्यस्थल जो असम में, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। ओके, मुलकदास का जन्म जो इलाहाबाद के कारा में हुआ था, और इनका कार्य क्षेत्र जो मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ना कि राजस्थान है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। मुलकदास का क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोआ द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? समोआ द्वीप जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह द्वीप जो पॉलिनेशिया एवं ओशनिया के व्यापक क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है? वत्स महाजनपद जो आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले के अंतर्गत आता है, और इसकी राजधानी जो कौशाम्बी है, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इसकी राजधानी जो वो कौशाम्बी है, कौशाम्बी। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन जो एक हार्मोन है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। ओके, वेसोप्रेसिन जो है वो ये भी एक हार्मोन है, ना कि प्रोटीन है। ओके,
यह भी एक हार्मोन्स है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस एक वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो विश्व बैंक समूह का महत्वपूर्ण निकाय है, यह अल्प विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु निवेश, सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवा प्रदान करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है यह एक विश्व बैंक समूह का वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? नटवरी नृत्य जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के सम्मान में किया जाता है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में पर्यावरण सम्मेलन और सूची 2 में निर्णय। स्टॉकहोम में जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसमें यूएनईपी की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन ए 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, वियना सम्मेलन में ओजोन स्तर का संरक्षण से संबंधित निर्णय लिया गया था। तो इस पर बी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 और एजेंडा 21 का निर्णय लिया गया था रियो सम्मेलन में। तो इस पर और इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, रियो सम्मेलन को। ओके, इसमें एजेंडा 21 को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो इस पर सी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और कानकुन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो इस पर डी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 2 1 3 4 2 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्र उद्यान या अभ्यारण्य प्रदेश। पीन घाटी राष्ट्र उद्यान जो हो, पीन घाटी राष्ट्र उद्यान या जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। ओके, दाची गाम राष्ट्र उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो भी सही सुमेलित है। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है गुजरात में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में, या जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया। भारत शासन ने सन 1980 में पर्यावरण विभाग का गठन किया था। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। 1980 में पर्यावरण विभाग का गठन जो भारत शासन ने किया था। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, दूध एक पायस इमल्शन का उदाहरण है। और दूसरा कथन है, दूध में विटामिन सी के अलावा लगभग सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सत्य कथन चुनें। दूध एक पायस का उदाहरण है, यानी इमल्शन का उदाहरण है। दूध एक इमल्शन का उदाहरण है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और दूध में विटामिन सी के अलावा लगभग सभी पोषक तत्व जो प्राप्त होते हैं। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन जो सत्य है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रों में से किस एक से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग गुजरती है? सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित थालघाट दर्रे से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग गुजरती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 141 में वर्णित है किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है? अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जो भारत के सभी न्यायालयों पर आबाध्यकार है, जबकि यह निर्णय जो है स्वयं उच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यंत्र या उपकरण उपयोग। यूडोमीटर जो हो वर्षा मापक यंत्र है।
यूडोमीटर से वर्षा मापक यंत्र है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है, कथन एक है, वो सही सुमेलित है। ओके। और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो वायुमंडलीय आर्द्रता मापक यंत्र है। तो इस प्रकार जो कथन दो जो है वो भी सही सुमेलित है। ओके। और विक्सोमीटर, विक्सोमीटर जो द्रव की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है, ना कि द्रव प्रवाह गति मापक उपकरण है। तो इस पर जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन जो वो सही सुमेलित है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं शहरी लिंग अनुपात है क्रमशः। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं शहरी लिंग अनुपात जो क्रमशः 947 और 929 है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं अपितु जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। परिस्थिति क्रमता पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं अपितु जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मकता भूमिका का भी वर्णन करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रोग और सूची 2 में संबंधित अंग। पीलिया, पीलिया रोग जो है वो यकृति संबंधित रोग है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और पोलियो जो है तंत्रिका एवं पेशिया रोग संबंधित रोग है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। हर्पेस जो है वो त्वचा संबंधित रोग है हर्पेस। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और रोहा जो हो नेत्र संबंधित रोग है। तो इस प्रकार डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 4 3 1 2 4 3 तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला जनसंख्या निवास करती है। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में सर्वाधिक महिला जनसंख्या निवास करती है। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम प्रमाणन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला है, जून 2023 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। और दूसरा कथन है, पीएम प्रमाणन योजना की घोषणा जो केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी। पीएम प्रमाणम योजना के संबंध में प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन जो सत्य हैं। और पीएम प्रमाणम योजना का उद्देश्य जो राज्यों को वैकल्पिक और गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये यहाँ से करंट अफेयर्स चालू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले यूपी पीसीएस और आरएआर एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। जून 2024 में जून 2024 में लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट योजना का कहाँ शुरुआत की गई। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट योजना का शुभारंभ जो है वो झारखंड में किया गया है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कस्ता कोयला ब्लॉक में। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है।
25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक जो वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? 23 जून 2024 को कोझिकोड केरल के कोझिकोड जिले को साहित्यिक शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो है झारखंड राज्य ने की है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसके सभी जिले में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत जो हो मध्य प्रदेश राज्य के सभी कॉलेजों में शुरू की गई है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ था? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो 24 जून 2024 को प्रारंभ हुआ था। 24 जून। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा जो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 बना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है? ओडिशा के कटक के बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और वे हैं भर्तृहरि महताब। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। भर्तृहरि महताब को ये कटक के बीजेपी सांसद हैं, ओडिशा के कटक के बीजेपी सांसद हैं और इन्हें प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के श्रीनगर शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? काजीरंगा राष्ट्र उद्यान में पहली बार धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? ओके, जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग जो है वो 176वीं रैंकिंग है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए की बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना? अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य जो कर्नाटक बना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है?
देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने हाल ही में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा जो है मध्य प्रदेश में की है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंकिंग है वो 63वीं रैंकिंग है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच जो है वह कोझिकोड केरल के कोझिकोड में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगिरी में बिहार के राजगिरी में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। यह बिहार के राजगिरी में ओके। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन जो है वो श्रीनगर में किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्था को नामित किया है। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्था को नामित किया गया है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधित जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया। दामिनी और मेघदूत नाम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत सरकार ने मौसम संबंधित जानकारी से अद्यतन रहने के लिए 2 ऐप लॉन्च किया है। तो इसका जो इसमें ये है वो ट्राई हो जाएगा। दामिनी और मेघदूत है, वो 2 ऐप है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।